But asking for election in democracy कोई क्राइम तो नहीं है। इस आखिरी मूवमेंट का मकसद ये है। रात उनको होश आ गया, किसी और चीज के लिए इनको आज तक कोई एहसास नहीं हुआ। ये पार्लियामान वालों को काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वकील साहबान का काम है, जहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो उस तरफ आ जाए। ये रातों रात इकट्ठे हो जाना। बट आपको लगता है इलेक्शन होने भी नहीं चाहिए? ना, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि वी शुड सॉर्ट द थिंग्स आउट। मेरा तो पहले दिन से है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन करना चाहते हैं ना। हम तमाम को एतराज तो नहीं है साफ शफाफ। हम कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो और साफ शफाफ ही किया जाए मुल्क को, और कबल इंतखाब एक जबरदस्त किस्म का एहतसाब कर लिया जाए। ठीक, ये मौका है। ये आपकी ट्वीट है भाई मेरे सामने, आपने कहा कि ना छोड़ा जाए कड़ा एहतसाब। आपकी ट्वीट से लगता है कि फिर एहतसाब का सीजन है। हम तो चाहते हैं। किसका? हमने देखा है इधर एहतसाब होता है, इधर क्लियरेंस हो जाती है, फिर इनका एहतसाब होता है। अब किसका हो रहा है? किसका एहतसाब? इस मुल्क ऐसा होता है पाकिस्तान में क्योंकि होता ही है कि जो होता है इसलिए है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आके अपने स्कोर्स को सेटल करती है, ठीक, अपनी चीजों को क्लियर करती है, अपने लिए तमाम चीजों को साफ करने के बाद विक्टिमाइज करती है पिछले वाले को। But when we say कड़ा एहतसाब, is it for PTI? It should be for everyone, चाहे है कोई इदारे का, चाहे है कोई किसी जगह पर, चाहे है कोई पॉलिटिकल आदमी, चाहे है कोई होल्डर, चाहे है कोई कस्टम्स का आदमी, चाहे है कोई जिसने इस मुल्क को लूटा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, अवाम चाहती है कि उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए। एक एडिशन, so there is a will, there is a tweet, so there is a will somewhere. That's what they wanted। 2018 के इलेक्शन में इस भाई साहब को भी जो वोट दिया था ना उन्होंने, वो उन्होंने इसकी क्रिकेट पे नहीं दिया था। दे थॉट कि ये जो नारे मारता रहा है बहुत सारा कि मैं बाहर से लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, पीपल एक्चुअली थॉट कि ये जब आएगा तो ये वापस लाएगा पूरा पैसा वापस। लेकिन शहजाद अकबर ने, गोगी ने, टीके ने मिलकर जो रह गया था ना यहाँ पे पैसा, इसीलिए अब एहतसाब के नाम से डर लगना तो वही ना, यही कह रहा हूँ कि जो पैसा रह गया था इन्होंने भी कहा कि दुबई पहुंचा दें, उधर पहुंचा दें, और आज वो अपने मकाम पर है। मैं अभी तक कायल हूँ उसी अवाम का तर्जमान बन के जो अवाम इसके साथ मिली थी कि पाकिस्तान को एहतसाब की जरूरत है, पाकिस्तान को लूटा हुआ पैसा जो बाहर गया उसको वापस लाने की जरूरत है, पाकिस्तान को एक स्ट्रांग इकोनॉमी की जरूरत है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर सेइंग कि जो पीटीआई का इनिशियल एजेंडा था इट्स स्टिल देयर, पीटीआई डिड नॉट फॉलो इट, सो दे आर आउट, लेकिन वो एजेंडा है। पीटीआई तो बन गई शहजाद अकबर। एहतसाब का तो वही लाए थे ना? नहीं, वो नहीं लाए थे, हम लाए थे। वो कौन? पीटीआई थे। नहीं, हम तमाम वो लोग थे पाकिस्तानी जो ये समझते थे कि ये होना चाहिए। उसमें से ये एक हीरा निकल के सामने हमारे आ गया, और इसको जो जिस तरीके से आया हमने कहा वाकई शायद ये ठीक कर दे। ठीक है जी। तो हीरे साहब ने आकर अपने दौर के अंदर और हीरों को साथ मिलाकर जो कुछ छुपी हुई चीज पड़ी थी पाकिस्तान की, आप भी तो हीरे ही थे ना? नहीं, नॉट एट ऑल। हमें शामिल कर दें उस पार्टी के अंदर 1 इंच का जुर्म करते हुए या किसी चीज के अंदर कमीशन हम जैसे जो पॉलिटिशियन हैं वो तो चाहते हैं एहतसाब हो। हर पार्टी वाले, ठीक, हर पार्टी में ऐसे पॉलिटिशियन मौजूद हैं जो चाहते हैं एहतसाब हो। क्यों? हर पार्टी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और जो पॉलिटिशियंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एथिक्स, ऑनर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए तो मुश्किल है। वो तो चाहते हैं एहतसाब हो। हर पार्टी का ऐसा पॉलिटिशियन चाहता है एहतसाब। राइट। सो कमिंग, जो वकला कन्वेंशन हुआ उसके बाद लतीफ खोसर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जरा वो भी देखिए। आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकाजी हूँ, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। नहीं हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सुना अभी बेज साहब का कहना ये है कि ये पर्सन सेंट्रिक तहरीक नज़र आ रही है। कहाँ तक आपको जाती हुई नज़र आ रही है वकला की तहरीक? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो आज ये फंक्शन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे पाकिस्तान से वकला जो हैं इसके अंदर शिरकत की। उसके अंदर जो रेजोल्यूशन आई है वो जो देखी है हमने, वो वाज़ह तौर पर ये है जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स की वोलेशन जो रोकरी साहब फरमा रहे हैं उसका ज़िक्र है।
उसके साथ साथ जो ख़वातीन जिनकी 5 महीनों से बेल्स जो हैं रोज़ाना बेंच लगते हैं, रोज़ाना बेंच टूटते हैं लाहौर के अंदर, उनके हवाले से है कि उनका मेरिट के ऊपर जो है फ़ैसला होना चाहिए। अगर उनकी बेल कंफर्म होनी है या ख़ारिज होनी है वो तो अदालत ने करनी, जो भी फ़ैसला होना है। फिर बेगुनाह जो वर्कर्स जो इस बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकली बेस के ऊपर इन्वॉल्व किए गए हैं, जिनका कसूर है उनको बिल्कुल उस कानून के मुताबिक देखा जाए, लेकिन जिनका कसूर नहीं है उनका फ़ैसला होना चाहिए। एक जुर्म के अंदर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो गिरफ़्तार है तो फ़ौरन ही उसे जो है वो गिरफ़्तारी के अंदर ही नई दफ़ात ऐड कर दी जाती हैं कि नए अब शवाहिद मिल गए। हालांकि आपके सामने है 40 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब की बेल्स कन्फर्म इसी बुनियाद के ऊपर हुई हैं कि कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं मिली, यानी कि जो साबित करता है कि ये किस तरह पॉलिटिकली सारे केसेस बनाए गए। अब खान साहब के ऊपर भी जिस तरह केसेस हैं या वर्कर्स के ऊपर भी हैं, सेम इसी नौइयत के हैं। ज़्यादातर 109 का रोल है, मुकदमात ये बनाए गए हैं कि इनकी माँ के ऊपर ये हुआ, लेकिन सरकार किसी जगह के ऊपर साबित नहीं कर सकी। आपके सामने वाज़ेह है शरियार अफरीदी को 14 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, पर क्योंकि एक बड़े अहम केस का फैसला भी आने जा रहा है। सो क्या एक तासुर ये भी है कि शायद चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस भी करेगी ये तहरीक, खास तौर पे कहा एतजाज़ हसन साहब ने कि जाते जाते ये फैसला कर जाए। देखिए बात ये है कि हमेशा वकला जो हैं रूल ऑफ लॉ, आइन के लिए, कानून के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो 2009 हो, कोई भी और दौर हो, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आइन के ऊपर, हमले के ऊपर आवाज़ उठाई है, आइन के लिए आवाज़ बुलंद की है, रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ बुलंद की है। किसी तरह से इस तहरीक में ये नहीं कहा गया कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए या कुछ इस तरह से, और ये ज़रूरत है। अगर आइन के मुताबिक 90 दिन इलेक्शन है तो आप कैसे एक दिन भी ऊपर जा सकते हैं, बजाय ये कि पूरा पाकिस्तान जैसे कि सारा ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, उस चीज़ को एंडोर्स किया जाए। ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये तहरीक क्यों चल रही है, वो शुक्र करें कोई आइन की बालादस्ती के लिए कोई निकला तो है, अदरवाइज तो सारी चुप करके बैठ गए। सारी कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी, ये दीगर जमातें सारी कह रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। राइट तो जो जिनको एतराज़ है वो मुझे तो समझ नहीं आती। जो ये ट्वीट भी आई कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन मुनक्किद करवाने के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, ये इसी के साथ आई कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं इसके ऊपर बड़ी बात जो है वो वाज़ेह क्लियर करना चाहता हूँ, जो आज उनकी जो है मिसेस की तरफ से हमें बकाया तौर पर बताई गई हैं कि खान साहब से ना तो कोई बंदा जेल के अंदर मिला है, यानी कि वो कह रही हैं कि जेल में जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई बंदा आता है, कोई मिलता है, इस तरह की मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग हो रही है, वो हाँ, बाहर जाने उन्होंने खान साहब से पूछा है कि आप ये बताएं कि जब हम जाते हैं इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो आपसे मिलने के लिए आया हो। वाज़ेह तौर पर खान साहब ने कहा है कि ना कोई बंदा आया है, ना मैं किसी से मिला हूँ, ये सारी अफवाहें हैं, और मेरा सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के साथ भी यही है कि वो इलेक्शन के हवाले से 90 डेज के अंदर ये थी कि किसी खास शख्सियत को पैगाम पहुंचाया कि मैं बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हूं। सारी बातों की उन्होंने तरदीद की है, ना बेगम के जरिए ना किसी और बंदे के जरिए उन्होंने वाज़ेह कहा है कि कोई इस तरह से कोई बात नहीं हुई, और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा उस तरह से किया जा रहा है जैसा कि उस टाइम भुट्टो को सज़ा मिली और लोग ये समझ रहे थे कि इनको कुछ नहीं हो सकता, पॉपुलैरिटी थी, सज़ाए मौत या उस साइड पे नहीं चीज़ें जाएंगी। सेम ये नैरेटिव इस टाइम भी बिल्ड किया जा रहा है, और सिर्फ कभी मजहबी तरीके से एक हमला करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करके तो उस तरफ जो है लेके जा रहे हैं, और खान साहब की जान को शदीद खतरात है। आपने तो ये भी कहा कि वो जल्द अपने वर्कर्स के दरमियान होंगे, यू सेड दैट। बिल्कुल, जो केसेस हैं, केसेस अगर देखे जाएँ तो मैं आपको बताया कि 40 से ज़्यादा बेल्स इस वजह से कन्फर्म हो गई हैं कि कोई रोल ही नहीं है। तो केसेस जिस तरह से वो अब ये तोशा खाना वाला है वो भी सज़ा सस्पेंड हो गई है। साइफर केस के अंदर भी कोई कोड्स नहीं शेयर किए गए, जो FIR के कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर हर रोज़ डिस्कस हो रहते हैं, कोई उसके अंदर सीक्रेट ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मेरिट के ऊपर केस डिसाइड होगा तो वो भी इस तरह से बेल हो जाएगी।